Blackman's law of limiting factor. According to Blackman's, the factor which is in least or minimum concentration decide the rate of photosynthesis or any chemical reaction. वह फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में हो, सबसे कम कंसंट्रेशन में होगा, वही डिसाइड करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करने वाला फैक्टर वो होगा जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, अगर फोटोसिंथेटिक किसी प्लांट की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक प्लांट के लिए रॉ मटेरियल के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि रॉ मटेरियल के लिए इसे चाहिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए, तो सॉइल से चाहिए वाटर, क्या चाहिए इसे, वाटर चाहिए। फिर इसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2, और चाहिए सनलाइट, सनलाइट चाहिए, और टेम्परेचर भी होना चाहिए। यानी कि एक बेसिक फैक्टर है जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, जिसमें वाटर। अब कह रहा है यहाँ पे इस एग्जांपल के रूप में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस प्लांट को वाटर जो है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में दी जाए। ऑप्टिमम कहने का मतलब वह कंसंट्रेशन, वह अमाउंट जो फोटोसिंथेसिस या किसी केमिकल रिएक्शन के लिए आवश्यक हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम। तो मान लो कि यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन है वह ऑप्टिमम है, यानी कि जितनी आवश्यकता उतना उसके पास वाटर अवेलेबल है। CO2 का कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जितना फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उतना उसको मिल रहा है। सनलाइट भी ऑप्टिमम है, सनलाइट जो है ये भी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में है। लेकिन कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो वेरी लो, बहुत ही कम है। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे हम लोग 4 फैक्टर की बात कर रहे हैं, वाटर, टेम्परेचर, CO2 और सनलाइट का, जिसमें कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो है ये तीनों ऑप्टिमम अपने कंसंट्रेशन में है। लेकिन जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो टेम्परेचर बहुत ही कम है, और इस वजह से इस प्लांट पे फोटोसिंथेसिस जो होगा उसके रेट को डिसाइड करने वाला फैक्टर जो होगा वो होगा टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे ये टेम्परेचर जो है एक्ट करेगा, टेम्परेचर एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। That means temperature decide the rate of photosynthesis